नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पलामू में एक घटना घटी है। पलामू झारखंड राज्य में पड़ता है, काफ़ी प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड राज्य का। वहाँ एक नवजात शिशु कल यानी शुक्रवार की सुबह मिला है, तड़के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो बच्चा मिला है। किन स्थितियों में वो बच्चा मिला है, उसकी कंडीशन क्या है, वो बच्चा कहाँ है, ये सब आज जानने के लिए हम सीधे चलते हैं पलामू जिले में उस व्यक्ति के पास जिसने उस बच्चे के लिए जीवन रक्षक की भूमिका निभाई है। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने हैं उस बच्चे के, और उस बच्चे की जिंदगी को उन्होंने बचा लिया है। तो आइए हम स्वागत करते हैं उस शख्स का अपने इस मंच पर। नमस्कार मनुराम जी। नमस्ते। जी, पालोना के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं पालोना की तरफ से, अपनी तरफ से और इस पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही कीमती, बहुत ही प्रीशियस लाइफ को बचाने का बहुत बड़ा, बहुत नेक काम किया है। तो आपसे अब मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या था, कैसे आपको उस बच्चे के बारे में पता चला, कितने बजे की घटना है ये? सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक में निकले हम घर से बाहर। जी। तो रास्ते में मेरा घर का बगल में ही एक छोटा गड्ढा है, छोटा सा, करीब जी 10-15 घर का नाली का पानी आता है उसमें। तो पार कर रहे थे तो देखे कि कुछ आवाज आया रोने का। जी तो अगल बगल में हम देखे तो रास्ता पर कुछ हमको समझ में नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। जी फिर हम वापस अपना घर की तरफ आ गए। इसके बाद फिर आवाज आया रोने का। तो आगे जब बढ़े तो नाली की तरफ हम देखे तो एक बच्चा हमको नजर आया। थोड़ा थोड़ा उसका चेहरा नजर आ रहा था, बाकी शरीर पानी में डूबा हुआ था। जी और फिर हम उस गड्ढा में हेल करके बच्चा को निकाले, उसको धो धा करके साफ करके बढ़िया से फ्रेश करके ले गए डॉक्टर के पास। जी आस्था उसके चाइल्ड बाद केयर है, जी उसको आईसीयू में ले जा करके भर्ती करवाए। जी और इसके बाद फिर उस संस्था का कुछ अफसर लोग आए, वो जो है बोले कि नहीं, बच्चा को हम अपने पास ले जाएंगे, वहां पर इसका सरकारी परवरिश होगा। फिर जी बीच में हम उनसे बोले कि नहीं, बच्चा को आप हमारे पास छोड़ दीजिए, हम इसको परवरिश करेंगे। लेकिन वो बोले कि कानूनी प्रक्रिया होगा, इसके बाद इसका निर्णय निकलेगा। फिर हम चुपचाप लगा दिए, हम ठीक है। जी जी आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि जो बच्चा है उसको आप खुद भी रखना चाहते हो, कुछ और लोग भी जी थे जो हाँ आपसे जी। उस बच्चे को मांग रहे थे। हाँ, हम मांग रहे थे, बच्चा को हम रखना चाह रहे हैं ना। जी जी तो मनु जी, आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं एक लड़की, आपके? एक बच्ची, एक लड़की है सिर्फ मेरा। जी, और इसलिए आप उस बच्चे का पालन पोषण करना चाहते थे। जी हाँ। जी, कितनी क्या बड़ी बात है बच्ची ना है? कि देखिए, मेरा बच्ची अभी ग्रेजुएशन कर रही है, 19 बरस का बच्ची है हमारी। जी, जी। बहुत बढ़िया। तो और और ये जो उस बताएं। बच्चा के प्रति मेरा मोह इसलिए जगा ना कि उसको जी हम इस परिस्थिति में देख करके उसको हम निकाले। तो हम यही हम्म। सोचे कि भगवान इसको, कितना मने बुरा स्थिति में वो बच्चा था, और उसको जी, हमारे ही हाथ उसका जीवन का कल्याण हुआ। इसलिए मेरा मोह उसके प्रति बहुत जगा, इसलिए बहुत हमारा वो स्वाभाविक आत्मा है। में बस गया। जी जी और हम बहुत चाह रहे थे कि वो स्वाभाविक है। बच्चा को हम अपने से परवरिश करें। जी, मनु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या बच्चे को किसी कपड़े वगैरह में लपेट के वहां पे छोड़ा गया था? कुछ नहीं था, कुछ उसमें नहीं था, एकदम ऐसी बच्चा, एकदम खुला बदन था। मतलब वो जो गड्ढा है जिसमें कीचड़ भी थी, पानी भी था, उसी कीचड़ जी के अंदर वो बच्चे को छोड़ हाँ, दिया गया उसी था की, क्या? तो बच्चा क्या हाँ उसमें वही डूबा कीचड़। हुआ था? बच्चा का जो है सिर्फ ऊपर का चेहरा, मुंह दिखा रहा था, मुंडी जो है वो थोड़ा सा ऊपर में था, बाकी पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था। और कोई तो भी वहां चीज से में हम उसको निकाल कर, लपेटा हुआ नहीं था। हाँ उसको निकाल करके हम उसको अच्छा से धो धा करके साफ किए। उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर उनको बोले कि भाई बहुत सीरियस है बच्चा, इसको आईसीयू में रखना होगा।
हम बोले कि जहाँ भी इसको रखना है सर इसको रखिए, जान बचाइए, बाकी जो होगा होगा। तो बिल्कुल, उसको सबसे आईसीयू में पहली हम ज़रूरत तो भर्ती करवाए। वही है कि बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। तो बच्चा जब आपको जी मिला था तो कंडीशन क्या थी बच्चे की? क्या बच्चे के शरीर पे कुछ कीड़े-मकोड़े थे या वो कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा था, रो रहा था? मतलब किस तरह की स्थिति थी बच्चे की जो आपने उसको देखा था? देखिए क्या उसको हम बोले, धरती पर भगवान अभी हैं। बच्चा जिस स्थिति में फेंका हुआ था उस स्थिति में तो कम से कम उसको इतना मच्छर काटना चाहिए, नली में कीड़ा मकोड़ा है, लावारिस कुत्ता जो है 20 गो ऐसे ही घूमते हुए रहता है। क्या बताया जाए, भगवान एकदम साक्षात उसको खड़ा होकर के जो है सो उसको रात में बचाए। और सुबह में देखिए क्या कहें, उसमें तो आदमी सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत निकलते हैं। कुछ आदमी तो बच्चा के आवाज सुना लेकिन वो डेरा गए कि कहीं सर कुछ भूत मुआ तो नहीं खेरोत। ये सोच अच्छा करके और आदमी लोग भाग गया। बाद में आदमी लोग बोलने लगा कि ना हम भोरवा में जाए थे तो आवाज आया, लेकिन हम डर से आगे भागे। लेकिन क्या कहा जाए, उसको हमारा ही हाथ से लिखा हुआ था। तो आपको भी हमको कुछ मिला डर वग़ैरह लगा था उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पर जाते हुए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुमको हम डराए नहीं। हम बहुत हिम्मत वाला आदमी है ना, जी। हम बहुत हिम्मत वाला, जो हम एक समाज सेवक की तरह आदमी हम है ना, हम डरने वाला आदमी नहीं है। जी। मैं ये भी थोड़ा-सा जानना चाहूँगी मनु जी कि आप बाय प्रोफ़ेशन क्या है? मतलब आप काम क्या करते हैं? हम देखिए काम करते हैं, हम हलवाई का काम करते हैं। लगन में जो है हलवाई का टेंडर लेते हैं, 10-15 जी, 20-25 जैसा आदमी की जरूरत पड़ता है हम काम करवाते हैं। जी, यही मेरा बिजनेस है। ओके। तो बच्चे को गर्भनाल भी लगी हुई थी? ऐसा लग रहा था कि बस बच्चे को जन्म दिया और वहाँ पर छोड़ दिया बच्चे को? ऐसा लग रहा है कि मनोराम जी से इसके बाद फिर हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ नेटवर्क का इशू आ गया है वहाँ पर। फिर से हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मनोराम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमने काफ़ी कोशिश की। उनसे जो हमारी फ़ोन पर बात हुई थी इसलिए मैं वो आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ यहाँ पर। मनोराम जी ने फ़ोन पर जब पहली बार मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब ये बच्चा उन्हें मिला तो पहले तो वो उस बच्चे को घर ले गए। घर ले जाके उसको पूरा क्लीन किया, साफ किया, फिर उसको तेल मालिश की ताकि बच्चे में थोड़ी-सी गरमाई आ जाए क्योंकि वो पता नहीं कितने घंटों से, कितने समय से उस कीचड़ और पानी वाले गड्ढे में पड़ा हुआ था। तो ये बहुत स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है ये कि शायद वो जो बच्चा है वो उसको ठंड लग गई होगी और वो हाइपोथर्मिया का शिकार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर बच्चे सुन्न होने लगते हैं। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो उसको गर्म करने की कोशिश की, उसके बाद जैसा कि मनु जी ने बताया वो उसको एक निजी अस्पताल में ले गए। वो उस बच्चे को खुद पालन-पोषण करना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाज़त उन्हें नहीं मिली। इससे पहले लेकिन वहाँ आस-पास के कुछ लोग इकट्ठे हुए, वो उस बच्चे को खुद रखना चाहते थे, लेकिन जब मनु जी इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उन लोगों ने ही फिर इसकी शिकायत करते हुए स्थानीय पुलिस थाने को घटना की सूचना दे दी। पुलिस भी अस्पताल में पहुंची और जो मनु जी ने बताया, उनका कहना था कि पुलिस भी उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ी हो गई और उन पर दबाव डालने लगी कि बच्चे को उस व्यक्ति को दे दिया जाए। लेकिन जब मनु जी अपनी बात पर अड़े रहे, वो बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो अंत में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इस घटना की जानकारी दे दी गई। इसके बाद जैसा कि होता है और जैसा कि होना भी चाहिए, उस अस्पताल में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चाइल्ड लाइन के लोग पहुंचे। उन्होंने बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया, अपनी सुपुर्दगी में लिया और इसके बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट करवा दिया। हमारे पास जो जानकारी आई थी, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो ये थी कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, उसको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अभी आपने मनु जी से खुद सुना कि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल थी, ऐसा डॉक्टर ने उनको कहा था। और ये खुद भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस बच्चे को जन्मते ही इस तरह से सार्वजनिक जगह पर छोड़ दिया गया हो, पानी और कीचड़ भरे गड्ढे में छोड़ दिया गया हो, तो वो बच्चा स्वस्थ तो हो ही नहीं सकता है। उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होंगे। ये
समझने वाली बात है। इसके लिए किसी बहुत ज्यादा ज्ञान या डिग्री की जरूरत नहीं है। मनु जी ने हमें ये भी बताया था कि ये जो शिशु है ये एक लड़का है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने बच्चे को इस कंडीशन में छोड़ा उनके पास और क्या क्या विकल्प थे। सबसे सुरक्षित जो रास्ता था उस बच्चे को छोड़ने का, वो ये था कि वो अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को संपर्क करते, उसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जो कि अस्पताल में पहुंची थी बच्चे को अपनी स्पुर्दगी में लेने के लिए। सेफ सरेंडर पॉलिसी भारत सरकार की एक नीति है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चे का किसी भी कारण से पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। ये पॉलिसी, ये नीति उन पेरेंट्स को एक सुविधा देती है, एक विकल्प देती है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करके अपने बच्चे को उनको सौंप सकते हैं। ये पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से वैध है। इसमें किसी भी तरह की कोई पहचान कभी भी पेरेंट्स की उजागर नहीं की जाती है। तो पेरेंट्स बिल्कुल निसंकोच होकर अपने बच्चे को CWC को सौंप सकते हैं। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि अगर आपके जिले में, आपके शहर में कहीं पर भी कोई पालने लगे हुए हैं, आमतौर पर ये पालने सार्वजनिक जगहों पर जैसे कि अस्पतालों में, CHC PHC में, जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में यहाँ पर लगे होते हैं। अगर ऐसा कोई पालना कहीं लगा हुआ है तो आप उस पालने में अपने बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं। ये पालने कैमरे की जद से बाहर रखे जाते हैं ताकि जो बच्चे को छोड़ने के लिए आया है वो सुरक्षित बच्चे को वहां पर रखकर वहां से निकल सके, उसकी पहचान के बारे में किसी को भी पता नहीं चले। ये भी पूरी तरह से वैध है। तीसरा जो रास्ता है वो था कि उस बच्चे को अपने जिले के अस्पताल में बेड पर छोड़ देना, और ऐसे बेड पर छोड़ना जहां पर जो मतलब निर्जन नहीं हो, जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता हो। इससे फायदा ये होता कि बच्चे को एक तो कोई कॉम्प्लिकेशन मेडिकली नहीं होता जो कि इस तरह से असुरक्षित छोड़ने की स्थितियों में बच्चे को हो जाता है। दूसरा, तुरंत उसको मेडिकल केयर मिल जाती। तीसरा, उसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती। और चौथा कि अभी वैसे ऐसा इस तरह का कोई कानून है नहीं, लेकिन पालोना इसकी लगातार वकालत कर रहा है कि जो लोग अपने बच्चे के लिए अस्पताल के बेड जैसी जगह का चुनाव करते हैं, सुरक्षित स्थान का चयन करते हैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, उनके खिलाफ भी किसी भी तरह का कोई केस नहीं बनना चाहिए, उनको भी अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि भारत में सभी लोगों को अभी ना तो सेफ सरेंडर पॉलिसी के बारे में पता है, ना ही क्रेडल्स के बारे में उतनी जानकारी है, और ना ही ये क्रेडल्स, ये पालने सभी जिलों में, सभी शहरों में या सभी गांव में लगे हैं। तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होने की स्थिति में ये बेनिफिट पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए। एक जो गलती यहाँ पर मनु राम जी से हो रही थी, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, जीवन रक्षक की भूमिका निभाई है, बच्चे की जिंदगी बचाई है, और हम ये दुआ भी करते हैं कि वो बच्चा बच जाए, उसे एक अच्छा परिवार मिले, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी मिले। लेकिन मैं मनु जी और उनके साथ के उन सभी लोगों को, इवन उन पुलिस ऑफिसर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी स्थिति में मिले हुए शिशु को, बच्चे को कोई भी व्यक्ति अपने पास ऐसे नहीं रख सकता है। ये गैर कानूनी है, अपराध की श्रेणी में आ जाता है। आप एक अच्छा काम करते हैं, एक बच्चे की जिंदगी बचा के फिर उसको आप अपने पास रख लेते हैं, ऐसा ना करें। आप अपने थाने को सूचित करें जितनी जल्दी हो सकता है, या तो पुलिस को भी जानकारी नहीं थी जैसा कि मनु जी से पता चला, और पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो CWC या चाइल्ड लाइन को इस के बारे में, उस बच्चे के बारे में जानकारी दी। अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास भी इस तरह की कोई घटना घटती है, तो आप सीधे चाइल्ड लाइन को 1098 पर संपर्क करके बच्चे के मिलने की जानकारी दे सकते हैं। अगर आप वहां भी नहीं देना चाहते हैं, आप किसी भी सरकारी अधिकारी के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, तो आप पालोना को भी इन घटनाओं की सूचना दे सकते हैं, उस बच्चे की सूचना दे सकते हैं। 9798454321 पर कॉल करके आप बच्चे की जानकारी दे दें। बच्चे को जितनी जल्दी हो सके सरकारी संरक्षण मिल जाए, इलाज मिल जाए, पालोना इसकी हमेशा कोशिश करता है, और तुरंत ही इसकी सूचना संबंधित जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पहुंचा दी जाती है। उद्देश्य केवल इतना है, अनजाने में जो लोग अपराध कर रहे हैं उन्हें उस अपराध से बचा लिया जाए, और साथ ही उस बच्चे को सुरक्षित भी कर लिया जाए। इस जो हमारी कोशिश है, इस कोशिश में आप भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं। हमें आपके कॉल्स का, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। मनु राम जी ने कैसा काम किया,
क्या इसी तरह की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए? डरना नहीं चाहिए? बच्चे को जो उस स्थिति में पड़ा हुआ है, जो उसके लिए कभी भी जानलेवा हो सकते हैं, उससे तुरंत निकाल कर उसको तुरंत इलाज दिलवाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने फीडबैक से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।